हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पर जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करते रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। और देखिए, इन सभी का क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, वो है कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो कौन सा राज्य है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, वो है तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% यानी कि 65 से 70% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, लिग्नाइट कोयला को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो किससे है? खनिज तेल उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है यानी कि काला सोना। तो किसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोयला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेपो रेट विचारणीय होती है, किसके अंतर्गत होती है रेपो रेट। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ठीक है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये विचारणीय होती है। रेपो रेट है क्या, यानी कि रेपो दर क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिसमें कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है भारत में, वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आरबीआई की यानी कि आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को यानी कि 1935 को। ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मैंने आपको अभी बताया कि स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को यानी कि 1949 को। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आरबीआई का, वो है मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कृषि शाख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स, कर का यहाँ पे मतलब है टैक्स, ठीक है, की शुरुआत की थी। तो भारत में किसने आमदनी पर कर यानी टैक्स की शुरुआत की थी, किसने की थी? उसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन, ठीक है। भारत में किसने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भुगतान संतुलन शब्द, ठीक है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है कर संग्रह से यानी कि टैक्स संग्रह से, और दूसरा ऑप्शन है एक कारखाने के वार्षिक व्यय से, तीसरा है आयात निर्यात से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयात और निर्यात से, ठीक है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग आयात और निर्यात से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल, ये पुस्तक का नाम है। पूछा गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया इज फॉर सेल, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है।
तो एशियन टाइगर किन 4 देशों को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है ताइवान। इन चारों एशियाई इन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा दिया जाता है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कि कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। ये किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर, ऑप्शन है एक बैंक पब्लिक उधार देता है, यानी कि एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। दूसरा है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। और चौथा है आरबीआई पब्लिक को उधार देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक दर वह दर है जिस पर कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक का यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे इंडिया में यानी कि हमारे भारत में केंद्रीय बैंक है रिजर्व, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। वैसे ये पूछा गया है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का है केंद्रीय बैंक? वो है अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति से में वृद्धि के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का, तीसरा है व्यापारिक क्षेत्र का और चौथा है विनिर्माण क्षेत्र का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है CR एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।